हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 7 समास का अध्ययन कर हमने जाना कि अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। आज के वीडियो में हम कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। आइए जानें कर्मधारय समास किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, कर्मधारय समास एक ऐसा समास होता है जिसका एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। अगर दोनों पदों के बीच में विशेषण या विशेष्य का संबंध नहीं है तो उन दोनों पदों के बीच में उपमान या उपमेय का संबंध होता है। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में उत्तम पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस परिभाषा में आए शब्द विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय का अर्थ समझ लेते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की वह विशेषता बताएगा वह विशेष्य कहलाता है। अब उपमान, जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहा जाता है और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहा जाता है। जैसे लाल किला, इस शब्द में किला जो है वह संज्ञा शब्द है और इस किले की विशेषता बता रहा है लाल, लाल किला। ऐसे ही अंधा विश्वास, अंधविश्वास। महान राजा, महाराजा। प्रधान आचार्य, प्रधानाचार्य। ऐसे ही अगला शब्द है घनश्याम। इस शब्द में ना तो विशेषण है और ना ही विशेष्य है। जैसे कि अभी हमने समझा कि अगर दोनों पदों के बीच में विशेषण या विशेष्य का संबंध नहीं है तो उन दोनों पदों के बीच में उपमान या उपमेय का संबंध होता है। इस शब्द में घन की उपमा दी जा रही है। किसे दी जा रही है? श्याम को। घन श्याम अर्थात घन के समान श्याम। मृग के समान लोचन अर्थात मृग लोचन। कमल के जैसा चरण, चरण कमल। अगला है द्विगु समास। जिस समास के पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे तीन भुजाएं, तीन भुज वाला त्रिभुज। चार राहों का समूह चौराहा। 700 दोहों का समाहार सतसाई। 9 ग्रह नवग्रह। 5 तत्वों का समाहार पंचतत्व। 8 आनों का समूह अठन्नी। अगला है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान हो एवं समास करने पर उनके बीच के और या अव्यय का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। गंगा और यमुना, गंगा यमुना। थोड़ा या बहुत, थोड़ा बहुत। हार और जीत, हार जीत। राम और सीता और राम, सीताराम। गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य। इन समस्त पदों का विग्रह करने पर और या के इन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है और समस्त पद बनाते समय इनका लोप हो जाता है। अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समास के समस्त पद पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी पद प्रधान ना हो अपितु समस्त पद दोनों पदों के अर्थों का वाचन ना होकर किसी तीसरे अर्थ का वाचन हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चार भुजाएं हैं जिनकी अर्थात विष्णु चतुर्भुज। महान वीर है जो हनुमान महावीर।
तीन है नेत्र जिसके, शिव त्रिलोचन। गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण, गिरधर। आइए अब हम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर जान लेते हैं। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है और बहुव्रीहि के दोनों पद मिलकर किसी तीसरी संज्ञादि पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे लंबा उदर, ये किसका उदाहरण है? कर्मधारय का। और लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, ये बहुव्रीहि का। ऐसे ही द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर जान लेते हैं। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। एक ही शब्द द्विगु समास और बहुव्रीहि समास हो सकता है। इसके विग्रह पर निर्भर करता है कि यह कौन सा समास है। जैसे चौमासा, चार मासों महीनों का समूह, ये एक द्विगु समास का उदाहरण है। ऐसे ही 4 मास की है जो, अर्थात वर्षा ऋतु, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इस पाठ का पुनः अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम ज्ञान परीक्षण करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।